सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स की एक और सीरीज जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, विदाउट करंट अफेयर्स आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए जानना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी पिछले वीक हमारे देश में क्या क्या कुछ वैसी घटनाएं घटी हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। कौन सी कंट्री जो है वो नाटो की 31st मेंबर, 31वीं सदस्य जो है वो बन गई है। इसमें ऑप्शंस है हमारे पास फिनलैंड, नीदरलैंड्स, यूक्रेन या फिर मंगोलिया। दोस्तों इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो नाटो की 31st मेंबर बनी है अभी। ये जो नाटो है ये बेसिकली है क्या, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो ब्रुसेल्स में है। और फिनलैंड जैसा कि ये रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और अभी लास्ट ईयर हमने देखा कि रशिया ने कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ दिया था। इस इंसिडेंट के बाद फिनलैंड को हो सकता है कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए होंगे जिसकी वजह से वो नाटो का जो है वो 31st मेंबर बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सब के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। वेयर हैज द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, द्विपक्षीय समुद्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुआ है जिसका नाम है स्लीनेक्स 2023, स्लीनेक्स 2023। ये स्टार्ट हुआ है किसके किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लेकिन ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे की गई है। जैसा कि इसका नाम स्लीनेक्स 2023 है, इसमें दो नाम आपके जुड़े हुए हैं। SL जो है वो श्रीलंका के लिए है दोस्तों और IN इज फॉर इंडिया। ये दो देशों के बीच हुआ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये हुआ कहाँ पे है। इसका आंसर है कोलंबो। ठीक है, ये कोलंबो में हुआ है और 3 से 8 अप्रैल तक ये चला था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो स्लीनेक्स 2023 जो है ये स्टार्ट हुआ है कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासोहली पेंटिंग्स, एक पेंटिंग का नाम है बासोहली पेंटिंग्स, बिलोंग टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन सा यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट से जो है ये पेंटिंग बिलोंग करती है। विच गॉट GI टैग रिसेंटली। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पेंटिंग को GI टैग, अब GI टैग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस पेंटिंग को GI टैग बहुत ही रिसेंटली दिया गया है और ये पेंटिंग जो है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती है। इसका जवाब है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करती है। और ये GI जो टैग है वो है बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मींस उस पर्टिकुलर जिस एरिया से ये बिलोंग करती है वहाँ के ज्योग्राफी को ये इंडिकेट करती है। जैसे ये पेंटिंग आप देख सकते हो, ये बासोहली पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर की है, बहुत ज़्यादा कलरफुल, इसके बॉर्डर्स जो हैं उसमें बहुत ब्राइट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक एग्जाम्पल मैं इसका मेंशन कर दूं, जैसे शाही लीची, ये जो GI टैग है ये बिहार को दिया गया है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। शाही लीची जो है ये GI टैग किस स्टेट को दिया गया है, ये बिहार को दिया गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेयर हैज बीन बैंड, कौन से प्लेयर को बैन कर दिया गया है फॉर 4 years, 4 साल के लिए इनको बैन किया गया है। और किसके द्वारा बैन किया गया है, बाय नाडा। हमारे ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, संजीता चानू, निखत जरीन या फिर MC मैरी कॉम। इनमें से कौन सी ऐसी प्लेयर हैं जिनको 4 साल के लिए नाडा के द्वारा बैन किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों संजीदा चानू। इन्हें नाडा के द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और नाडा एक्चुअली है क्या, नाडा है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसी एजेंसी जो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में टेस्ट करती है कि जो भी प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ वैसी चीज़ों का सेवन तो नहीं किया जिसका सेवन इलीगल है। ये जो संजीदा चानू है इनको 4 साल के लिए बैन किया गया है नाडा के द्वारा। और ये बेसिकली एक वेट लिफ्टर है। और ये किस वजह से इनको बैन किया गया है, शी हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पाई गई, इन्होंने कुछ बैंड सब्सटेंस का जो है वो सेवन किया है। और वो सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, कुछ स्टेरॉइड्स का इन्होंने सेवन किया है जो कि है ड्रोस्टानोलोन। इस पदार्थ का इन्होंने सेवन किया जिसकी वजह से नाडा के द्वारा इन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लेकिन जरूरी है जानना। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये भी कुछ दिनों पहले हमने सेलिब्रेट किया है। इसका आंसर है दोस्तों 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। सभी के लिए हेल्थ जो है वो होनी चाहिए और यही इसका थीम है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट हम करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज ओडिशा डे और उत्कल डे सेलिब्रेटेड? ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? सो इसके ऑप्शन है हमारे पास अप्रैल 1, अप्रैल 2, मार्च 30 या फिर मार्च 31। सो इसका आंसर है बच्चों अप्रैल 1। 1 अप्रैल को जो है वो उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 अप्रैल को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि उड़ीसा स्टेट जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को जो हमारा ये स्टेट है उड़ीसा, ये फॉर्म किया गया था। दैट्स वाई 1 अप्रैल को ही हम उड़ीसा दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर मार्च 20। सो इसका आंसर है दोस्तों 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसका एम क्या है? इसका एम है टू रेज अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना एक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है ऑटिज्म, और वैसे लोगों को सपोर्ट करना जिनको ये बीमारी है, जिनको ये डिसऑर्डर है। सो ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है 2 अप्रैल को किया जाता है सेलिब्रेट। और जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं, जिनको ऑटिज्म होता है, उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो किसी से आई कांटेक्ट बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत पुअर होती है, जल्दी किसी से बातचीत नहीं करना चाहेंगे, ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे या फिर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और जैसा कि सोशल स्किल्स कमज़ोर हैं इनकी, तो ये फ्रेंड्स वगैरह भी जल्दी नहीं बना पाते। सो ये सब बेसिकली चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। और 2 अप्रैल को जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं, उसमें हम यही एम रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जा सके और साथ साथ ये भी जागरूकता फैलाई जा सके कि जो लोग ऑटिज्म से ग्रसित हैं वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और उन्हें भी हमें अपने साथ मिला के अपना के ही चलना है। सो ये इसके पीछे का एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन हेल्ड? अभी हाल में ही 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्ड किया गया है, ये हुआ है, संगठित हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है हमारे न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बैंगलोर। सो इसका आंसर है बच्चों न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है ये हुआ है अभी ये संगठन, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है। ये 5वां आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और नरेंद्र मोदी ने जो है इन्होंने 4 अप्रैल को एक वीडियो मैसेज के थ्रू जो है इसको एड्रेस किया है। और इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, वैसे हमारा एम है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिजास्टर, अगर कोई वैसी विषम परिस्थिति आए तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कठिन से कठिन परिस्थिति को झेल सके। ये इसका बेसिक जो है वो एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो मिनिस्ट्री है किसी के साथ मिलके एंड हु हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसने किसके साथ मिलके पार्टनरशिप बनाई है? फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास अमेजॉन इंडिया, फोन पे, पेटीएम या फिर स्टार नेटवर्क। सो इसका जवाब है दोस्तों अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया के साथ मिलके हमारी ये मिनिस्ट्री जो है इसने पार्टनरशिप की है। और पार्टनरशिप देखिए मिनिस्ट्री और अमेजॉन के बीच में हुई है, किस लिए हुई है? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। आपके अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट होंगे, और किस फील्ड में क्रिएट होंगे? फॉर इंडियन टैलेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। इंडिया का जो टैलेंट है उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे ले जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट की जाएंगी। ये 5 अप्रैल को जो है ये पार्टनरशिप की गई। इसमें आप देख सकते हो, आपके पिक्चर यहाँ पे
दिखाई हुई है। इसमें विशेष अतिथि जो थे आपके वरुण धवन थे और मुख्य अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवेल्ड अ 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने कौन सी स्टेट में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। सो इसका आंसर है बच्चों गुजरात। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, आपका बहुत ही ऊंचा सा ये एक स्टैचू है हनुमान जी का, 54 फीट टॉल ये स्टैचू है जिसका अनावरण हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने गुजरात में किया है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the executive director of RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास राजीव निगम, संजय जसजीत सिंह, राजीव के मिश्रा या फिर निरंजन गुप्ता। सो इसका आंसर है दोस्तों नीरज निगम। इनको अभी आरबीआई का जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको अभी आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड जो है वो उसमें 21 मेंबर्स आपके होते हैं, जिसमें गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और अभी अगर हम करंट आरबीआई गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी जो हैं वो अभी करंट आरबीआई गवर्नर हैं और ये 25th आरबीआई गवर्नर जो हैं वो हैं। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has inaugurated the गज उत्सव in काजीरंगा? काजीरंगा में अभी गज उत्सव है, ये 2 दिन तक चला ये गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर भूपेंद्र यादव। सो दोस्तों इसका आंसर है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने काजीरंगा में अभी गज उत्सव का जो है उद्घाटन किया है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे है ये? तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस? नेवी के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवल ऑपरेशंस, उसका डायरेक्टर जनरल अभी कौन बना है? राजीव के मिश्रा, प्रणव हरिदासन, अतुल आनंद या फिर अर्णव बैनर्जी। सो दोस्तों इसका आंसर है अतुल आनंद जी। इनको अभी बनाया गया है नेवल ऑपरेशंस में। और ये जो नेवी है हमारा, उसके एडमिरल कौन है? सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो होते हैं उनको हम एडमिरल बोलते हैं। सो वो आर हरि कुमार है अभी फिलहाल। और ये अभी जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये आपके अतुल आनंद की पिक्चर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे जो है आपका, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका आंसर है दोस्तों डी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और थीम जो है इसका क्या है? अमृत काल इन शिपिंग, मतलब शिपिंग जो है हमारा उसमें अमृत काल आ जाए, कुछ इस तरह का थीम है। और अगर हम विश्व समुद्री दिवस, ये आपने राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में देखा 5 अप्रैल को, अगर हम विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में बात करें तो ये 29 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैज बिकम द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपके, उसमें 9th नंबर पे अभी कौन आ गया है? 9वां सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास दलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, डेनवर एयरपोर्ट, शिकागो ओहार एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सो इसका आंसर है दोस्तों डी। हमारे दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अब पूरे विश्व का 9th नंबर का 9वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है और दिल्ली में ये है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे बात करें बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है नंबर 1 पे, तो वो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये आपके जो 3 एयरपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, 1st, 2nd एंड 3rd, ये तीनों एयरपोर्ट्स आपके टॉप के बिजी 1st, 2nd एंड 3rd एयरपोर्ट्स हैं, जो कि तीनों के तीनों अमेरिका में हैं। और हमारा दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 9th नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट अभी बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स टीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय नासा। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम अनाउंस की है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू द मून। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो मून तक जाने वाला है उसके लिए नासा ने अभी एक एस्ट्रोनॉट की टीम अनाउंस की है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं। सो इसका आंसर है दोस्तों 4। नासा ने 4 मेंबर्स की एक टीम अनाउंस की है जो कि मून तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कब मनाया जाता है और ये किस लिए मनाया जाता है, फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए, लेकिन इसकी डेट क्या है, किस दिन ये मनाया जाता है। सो इसका आंसर है दोस्तों 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। जो भी स्कोर हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, लोगों के लिए और इस प्लैनेट के लिए। सो ये थीम है, थीम भी जानना जरूरी है, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है इसका फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3 या फिर अप्रैल 4। सो इसका आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल। आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई थी। सो दैट्स वाई ये 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो दैट्स वाई ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वोन द मियामी ओपन 2023। मियामी ओपन 2023 जो है ये किसने जीता है, किसने इस खिताब को अपने नाम किया है। सो इसका आंसर है दोस्तों डैनियल मैड्रिडर। इन्होंने मियामी ओपन 2023 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है और ये लोकेशन क्या है इसकी, मियामी ओपन्स जो है ये कहाँ हुए, हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये गेम आपके ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बनने वाला है, लेकिन ये किस ईयर तक संभावना है कि इंडिया जो है वो बन जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर। सो इसका जवाब है दोस्तों साल 2026, ईयर 2026 तक चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। इंडिया ओवरटेक कर रहा है जापान को, पहले इस पोजीशन पे जापान था लेकिन जापान को ओवरटेक करके इंडिया इस पोजीशन पे आ जाएगा और इंडिया से आगे अभी केवल एक कंट्री रह जाएगी जो कि है चाइना। इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, इंडिया की जो सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है ये धीरे धीरे इंक्रीज करने की संभावना है और ये कहां से कहां तक इंक्रीज करेगी, 10 GW दैट मीन्स गीगावाट जो होता है आपका GW, 10 GW से 50 GW तक साल 2030 तक ये कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज कर जाएगी। सो ये बहुत ही एक अच्छा कदम होगा हमारी देश के लिए, इसकी तरक्की के लिए। सो ये 20 क्वेश्चंस थे फिलहाल अभी ये लास्ट वीक के आपके करंट अफेयर्स के जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से सुने हो तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे एक अगली करंट अफेयर सीरीज के साथ। नेक्स्ट मंडे फिर हमारी मुलाकात होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय एवरीवन।